हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 9 देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ये हमारा सर्कल्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे, इसकी एक बार रिवीजन करेंगे कि क्या है इसमें। तो इसके अंदर हमें दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर। ये जो हमारा ओ है यानी कि ये हमारा होता है सर्कल का सेंटर। जो सर्कल होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है ये बीच का, और इस सेंटर को टच करके जो सर्कल को टच करे लाइन, वो हमारी कहलाती है रेडियस यानी कि आर। ठीक है ना। उसके बाद जो ऐसे लाइन होती है जो कि रेडियस को पॉइंट से टच करते हुए सर्कल को टच कर रही होती है, वो होती है हमारी डायामीटर। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अ सर्कल इज़ अ कंप्लीट एंगल। जो सर्कल होता है हमारा वो कंप्लीट एंगल होता है, यानी कि इसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है हमारी ये वाली चीज़। ठीक है ना। सेक्टर इसके ये जो होता है ये सेक्टर होता है हमारा, ये बीच का। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो ये हमारा जो ज़ीरो दे रखा है ये हमारा एंगल का साइन है। ठीक है। एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 0/360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 0/360 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा आएगा एरिया ऑफ सर्कल। और यहाँ पे जो ज़ीरो है यहाँ पे आएगा हमारा एंगल। जो भी एंगल हमें यहाँ पे दे रखा होगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जैसे हमारे 60 डिग्री का दे रखा है तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, जो भी सर्कल का एरिया होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आ जाएगा, यानी कि ये जो हिस्सा है इसका एरिया वो हमारा आ जाएगा। तो ये किससे बना होता है, किससे सराउंड होता है? यानी कि ये दो आर्क से, जिसको हम रेडी कहते हैं, और ये हमारी होती है आर्क, सॉरी ये रेडियस से। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर की जो लेंथ होती है उसकी आर्क लेंथ इज इक्वल टू 0/360 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यानी कि लेंथ, आर्क लेंथ हमारा ये है। ठीक है ना, ये हिस्सा, और ये हमारी दो रेडियस है यानी कि रेडी। और उसके बाद ये हमारा जो है दोबारा से एंगल है। तो हमें यहाँ पे एंगल लिखना है, मान लीजिए 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, और यहाँ पे आएगा हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी वो वहाँ पे हमें दे रखी होगी, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 140 डिग्री। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, हमें जो रेडियस है यानी कि आर वो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो हमारा एंगल है यानी कि ये, तो ये भी हमें कितना दे रखा है 140 डिग्री। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या है, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। 140 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 22/7 हमने पाई की जगह पे लगाया, पाई की जगह 22/7 लगाते हैं। ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आता है 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे सेंटीमीटर के ऊपर। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है वो आ जाएगा बहुत ही ईजिली। तो बेसिकली ये एग्जांपल हमारा इसका था और ये एग्जांपल हमारा इसका है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 140 डिग्री। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन है, आर हमें यहाँ पे दोबारा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और एंगल भी हमारा यहाँ पे 140 डिग्री दे रखा है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई आर है। ठीक है ना। तो पाई की जगह पे 22/7 और आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 140 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, वो आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है। अब यहाँ पे इन्होंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ट्राई यूर सेल्फ में, तो ये देख लेते हैं। दी अ सर्कल इज़ एन एंगल ऑफ मेज़र। जो सर्कल होता है कितने एंगल का मेज़र होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसका आंसर डी वाला है 360 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। अ सर्कल इज़ अ कंप्लीट एंगल, एग्जाम्पल द एंगल ऑफ मेज़र ऑफ अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। तो यही वाली लाइन जो है नीचे रिपीट की गई है। अब अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन द डैश एंड द 2 रेडी। ये जो सेक्टर होता है सर्कल का वो किससे घिरा होता है, एक तरीके से किनके बीच में बना होता है। तो यहाँ पे 2 रेडियस यानी कि रेडी से, और बीच में क्या होता है यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी 2 रेडी हो गई,
उसके बाद यहाँ पे एक आर्क होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ARC आर्क। तो सेकंड का हमारा है आर्क आंसर। उसके बाद अगर हम थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला है लुक एट द फिगर एंड आंसर। ये हमें इन्होंने फिगर दे रखी है, इसको देखना है और इसके इसी से समझ के हमें इनके आंसर देने हैं। तो ये हमारा होता है एंगल का सिंबल एक तरीके से, और आर जो है हमारा रेडियस होता है। तो रेडियस तो हमारी होगी 4 सेंटीमीटर, और जो हमारा एंगल है वो हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मतलब 90 डिग्री, और यहाँ पे नीचे वाले में हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगर हम फोर्थ वाला देखें, वो हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है सर्कल का जिसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो अगर हम अब इसका आंसर देखें तो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब एरिया अगर हम निकालेंगे तो पाई की जगह आ गया हमारा 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, यानी कि आर स्क्वायर। आर को 2 बार हम लिखेंगे और आर हमें दे रखा था 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो सोल्यूशन आएगा उसके बाद वो आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है फोर्थ वाले क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।